नमस्कार, मैं योगेश राणा। आपका स्वागत है MH1 प्राइम सोशल मीडिया पेज पर। और बात शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। और सवाल यह है कि क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक कांड में उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी आंच आती हुई दिख रही है? क्या वो किसी जांच की सीमा में आते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने RBS रावत के कारनामों को नजरअंदाज किया, RBS रावत के कारनामों की ओर से मुंह फेरने का काम किया, जबकि तथ्य सबूत सामने रखे हुए थे। जांच एजेंसियों ने इस पर काम किया था और जांच एजेंसियों ने सीधे सीधे कहा था कि RBS रावत के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। क्या सचमुच उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने RBS रावत के भर्ती परीक्षाओं में आरोपों के मामले को नजरअंदाज किया है? इस पर तथ्य क्या कहते हैं, इस पर बात की जानी बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आइए बात शुरू करते हैं। उत्तराखंड में STF ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है, और वो है आयोग के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत की गिरफ्तारी। साल 2016 से लेकर साल 2021 के बीच हुए पेपर लीक कांड पर बेहद ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेहद ही गंभीर बातें सामने आ रही है। इसीलिए पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। पहली बात, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ही RBS रावत को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कमान सौंपी थी, और वो साल 2014 था। इसी साल आयोग का गठन किया गया था। हालांकि हरीश रावत ने अब RBS रावत की गिरफ्तारी के बाद भगवान और उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगी है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या माफी मांगने से RBS रावत ने उत्तराखंड के युवाओं के साथ जो अन्याय किया है वो कम हो जाएगा? उत्तराखंड के युवाओं के हिस्से की नौकरियों को जो बेचने का काम किया है पेपर लीक कांड के माध्यम से, क्या वो कम हो जाएगा? और हरीश रावत क्यों माफी मांग रहे हैं, यह भी एक सवाल है। अगर वो खुद को दोषी मान रहे हैं तो RBS रावत का दोष इतना बड़ा है कि उसके लिए उत्तराखंड की जनता हरीश रावत को माफ करेगी या नहीं करेगी, यह भी एक सवाल है। और मैं तो यह कहता हूं कि उत्तराखंड की जनता को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी सवाल करने का अधिकार है, क्योंकि दो बातों को बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। एक, जब साल 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, तो 30 मार्च 2016 को परिणाम आया, और इसके साथ ही आरोप लगा कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस पर साल 2017 में एक जांच समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि इस भर्ती परीक्षा के परिणाम में घपला हुआ है। यह बातें अब सब सामने आ चुकी है। जो जांच एजेंसी है मौजूदा, इसकी जांच में भी ये बातें सामने आ चुकी है, और मीडिया रिपोर्ट भी बीच बीच में और उस समय भी इन सब बातों पर खबरें चलाती रही है। जांच समिति की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई थी कि भर्ती परीक्षा में बड़ा घपला हुआ है, OMR सीट से छेड़छाड़ की गई है। उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। समिति की रिपोर्ट में गंभीर आरोप के पक्ष में सबूत की बात सामने आने के बाद ही उन्होंने इस भर्ती की जांच विजिलेंस को सौंपी थी। यह भी एक बड़ा प्रमाण है कि RBS रावत पर जो आरोप थे उनके पक्ष में सबूत मिलते हुए दिख रहे थे, और समिति ने उन गंभीर आरोपों की पुष्टि की थी। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजिलेंस को जांच सौंपी थी, और तमाम मीडिया रिपोर्ट बताती है कि जांच में विजिलेंस के पास सख्त कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार थे, लेकिन विजिलेंस के हाथ RBS रावत तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर क्यों उनकी उस समय पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्यों कानून का हाथ उनके गृहवा तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि इस सवाल के जवाब में त्रिवेंद्र सिंह रावत का मीडिया में जवाब आया है। उन्होंने, मीडिया ने जब सवाल किया तो इसका उत्तर दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही तो प्राथमिक जांच कराई और मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी। उनकी यह बात ठीक है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे और RBS रावत के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी मौजूद थे। यह खुद सरकारी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया था, और 4.5 साल में भी पुलिस के हाथ RBS रावत तक क्यों नहीं पहुंचे? इस सवाल से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कितना बच सकते हैं, यह एक सोचने वाली बात है। और इस समय
उत्तराखंड के नागरिक भी शायद यही सोच रहे होंगे। वैसे माना जा रहा है कि आरबीएस रावत की जो पहुंच है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही बहुत गहरे तक रही है। इसी कारण यह मामला सालों साल उत्तराखंड में दबता चला गया। लेकिन इसके बाद भी सवाल तो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी बनता है। और आप याद कीजिए, तीरथ सिंह रावत ने अपनी सरकार में आरबीएस रावत को सरकार का प्रमुख सलाहकार बना दिया था। उस समय तमाम सवाल उठे थे, क्योंकि तीरथ सिंह रावत से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जो जांच हुई थी उसमें तमाम यह पुष्टि होती हुई दिखी थी, यह पुष्टि हुई थी कि आरबीएस रावत की भूमिका बड़ी ही संदिग्ध रही है। लेकिन तीरथ सिंह रावत ने किसी सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया और आरबीएस रावत को अपनी सरकार का प्रमुख सलाहकार बना दिया। यह कमाल की बात रही है, क्योंकि कुछ तारीखें इस बात की गवाही देती है कि आरबीएस रावत के मामले को लेकर पिछले 6 साल में कई मुख्यमंत्रियों ने इस मामले को नजरअंदाज किया है। आप गौर कीजिए, 30 मार्च 2016 को परीक्षा का परिणाम आया। धांधली के आरोप के बाद उत्तराखंड शासन ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2017 में जांच समिति का गठन कर दिया। 2019 में विजिलेंस को जांच सौंपी गई। साल 2020 में शासन की अनुमति के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद भी आरबीएस रावत पर हाथ डालने का काम नहीं किया गया, उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया? इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में आरबीएस रावत पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि पर्याप्त सबूत होने की बात जांच एजेंसियां करती रही है। इस पर बात करने का तो उत्तराखंड की जनता को हक है ही, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता को नेताओं के से सवाल करने का हक है, नेताओं से सवाल करने की आजादी है, ऐसा मैं मानता हूं। और आप एक बात पर और गौर कीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा है, मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप है, हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। इसीलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड की जनता 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों से सवाल तो कर ही सकती है। और आप गौर कीजिए, आज पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आरबीएस रावत की गिरफ्तारी की है। इसके साथ और भी कई सारे अन्य अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कई रिटायर हो चुके हैं, कई मौजूदा समय में सेवा में है। और इसके बाद अब आरबीएस रावत की गिरफ्तारी के बाद हरीश रावत माफी मांग रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, उत्तराखंड से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही आरबीएस रावत की नियुक्ति की थी। यानी वो मान रहे हैं कि उनसे कोई बड़ी गलती हुई है। अब यह तो उनकी आत्मा ही जानती है कि उनसे यह जो गलती हुई है यह अनजाने में हुई है या फिर जाने में हुई है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के सामने तो आरबीएस रावत के बारे में एक खुली किताब थी, सच खुली किताब की तरह रखा हुआ था, क्योंकि जांच एजेंसियों ने सारी बातें बताई थी। फिर उन्होंने इस सच से आंखें क्यों फेरी? यह एक बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा बहुत ही जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक लंबी पोस्ट लिख अपने मन की बात रखी है, भगवान से और उत्तराखंड की जनता से माफी मांगी है, इसी तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को भी कम से कम उत्तराखंड की जनता से माफी तो मांगनी ही चाहिए, अपनी बात तो रखनी ही चाहिए। इसके बाद यह उत्तराखंड की जनता पर है कि वो किसे माफ करेगी और किसे माफ नहीं करेगी, क्योंकि आरबीएस रावत की गिरफ्तारी ने उत्तराखंड में पिछली 2 सरकारों और 3 मुख्यमंत्रियों पर एक बड़ा सवाल तो लगा ही दिया है। यह बहुत ही साफ साफ सी एक तस्वीर है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।